हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। हम भी ठीक हैं। तो जी, ये है मेरे शाम के टाइम का रूटीन। और जी, एक कमेंट मेरे को आ रहा था काफ़ी दिनों से शॉर्ट वीडियो पे। मेरे काफ़ी बार ये कमेंट आ चुका है कि आप कहाँ से हो, आप बताओ प्लीज़ आप कहाँ से हो। तो मैं सोच रही थी कई दिनों से कि भाई जब भी मैं व्लॉग डालूँगी, व्लॉग डालने वैसे मुझे 1 महीने के करीब हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। तबीयत क्या, बस जब बोलते हैं ना कि भाई अगर मन खुश हो ना इंसान का तो वो सब ठीक होता है। मन भी और तन भी दोनों ही स्वस्थ हमारे होने बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ा सा मन भी परेशान था, और मेरा शरीर तो रहता ही है। अभी ठीक है, खैर मेरा 2-4 दिनों से। तो जी, जो आपने मतलब सवाल किया था कि आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं लड़की हूँ हरियाणा की, और शादी मेरी यहाँ पे हुई है दिल्ली में। और मतलब भरा पूरा परिवार है मेरे मायके में भी और ससुराल में भी। 3 भैया थे मेरे, अभी 2 हैं, मतलब बड़े भैया जो हैं मेरे वो नहीं है। तो हम 3 अभी बहन भैया हैं। और यहाँ पे भी ये 3 भैया हैं और 2 बहनें हैं। बहनों की शादी हो चुकी है। ससुर मेरे हैं नहीं, सास है। और ऐसे ही मेरे मायके में मेरी माँ है, मेरे पापा नहीं है। ऐसे ही मतलब साथ साथ मेरे ससुर की और मेरे पापा की 1 महीने की मतलब आगे पीछे था, तो वो दोनों ही चले गए थे। तो ये है परिवार। हमारी यहाँ की फैमिली जो ससुराल की है उसे जॉइंट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग हैं हम। पर हाँ, एक बात है कि दुख सुख में भाई एक साथ हैं, और ऐसा होना भी चाहिए सभी परिवारों में। तो जी, ये था मेरा, जो आप पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो। तो जी, ये था मेरा शाम के टाइम का रूटीन। जो मैं मतलब दोपहर को आराम करके उठी थी, तो मैंने देखा कि बोतलें हमारी खाली पड़ी हैं। तो बच्चों का यही है कि ठंडा पानी तो पीते हैं पर भर के नहीं रखते। तो यहाँ मैंने सारी बोतलें वगैरह अपनी भर के रख दी थी। और ये लेकर आए थे फ्रूट्स कुछ, जो मैं धो के फ्रिज में अपने रख दिए थे। और बेटे ने बोला था कि मम्मी मेरे को पपीता खाना, उसको दे दिया था मैंने पपीता काट के, और बेटी ने खाया था खरबूजा। तो जी, यहाँ है मेरे पास ये कुछ डब्बे जो जैम के थे खाली। जो मेरी आदत है कि मैं वेस्ट नहीं करती, तो मेरे काफ़ी दिनों के रखे थे। इनका मैंने जो ऊपर रैपर लगा रहता है ना, वो पानी में भिगो कर उतार दिया था। और जो इनके जो ये थे कैप थी, ढक्कन थे, उन पे मैंने पेंट कर दिया था जो मेरे घर में ही पड़ा था। तो जी, यहाँ पे फिर मैं उसके बाद आ गई थी नीचे। और नीचे ये मेरा एक गुल्लड़ का मतलब पेड़ है, 2 है मेरे पास, 2 तरीके के। एक में जो ये है अभी मैंने लगवाया था थोड़े दिन पहले ही, पता नहीं इसमें क्या हो गया, काफ़ी सारे फूल पत्तियां इसमें मतलब आई थी। और अब इसमें वाइट वाइट कुछ फंगस सी लग गई है। तो मैंने किसी से पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि इसमें छाई में पानी, मतलब पानी में छाई मिला के थोड़ी सी डाल दो, 2-4 दिन का गैप दे के, तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने वही डाल ली थी इसमें। अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन हो इसका, तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ शाम के टाइम में आ गई थी। और पानी जैसे मैं पाइप से ही देती हूँ, क्योंकि अगर हम बाल्टी वगैरह से देंगे तो वो नीचे ही जाएगा। पर अगर इन दिनों में जैसा हम ऊपर से पत्ती वगैरह भी है ना फूल इनकी पेड़ों की, ऊपर से भी हम डालते हैं, तो ये खूब हरे भरे से मतलब खुद से नज़र आते हैं। तो यहाँ मेरे को धोने थे गेहूँ, तो उससे पहले मैंने सोची चलो गिल्ला तो यहाँ होगा ही चौक में, मैं अपना इन फूलों को भी, पौधों को भी पानी दे देती हूँ। वैसे सुबह के टाइम थोड़ी सी हेल्प मेरा बेटा कर देता है, क्योंकि मेरी जो है कमर में नस पे नस चढ़ी हुई है, तो मैं ज़्यादा झुक के और ज़्यादा देर मतलब खड़ी नहीं रह सकती। क्या प्रॉब्लम है, दवाई मैं खाई रही हूँ। तो यहाँ मेरे को धोने थे गेहूँ भी, तो उसके बाद मैंने पानी वगैरह पौधों को देने के बाद फिर यहाँ मैंने गेहूँ अपने धोने शुरू कर दिए थे। और नीचे धो रही हूँ अब की बार ऊपर छत पे। जैसे मैं छत पे ज़्यादातर टंकी ऊपर ही रखी है, तीसरी मंजिल पे, और वहीं पानी भी है, मतलब बाथरूम भी है, तो मैं वहीं धोती थी। पर अभी मैंने सोचा कि मैं नीचे धोऊंगी, क्योंकि ऊपर जैसे हम फैला के आ जाते हैं तो कबूतर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते अनाज हमारा।
या तो फिर उसको अच्छे से ढक के आओ, और अगर थोड़ा बहुत भी खुला रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और 2 बार भाई मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि मैंने 20 25 किलो का जो है धोए हैं गेहूँ और सुखाए हैं, और तब मैं उतारने के लिए गई हूँ तो मुझे वहाँ पे 2-4 किलो ही गेहूँ मिले हैं। तो अब की बार मैंने सोचा कि मैं जो नीचे है, खाट तो मेरी नीचे है ही है, तो मैं नीचे ही धोऊंगी गेहूँ, और नीचे ही नीचे ऐसा है कि बच्चे रहते हैं तो वो देखते रहते हैं निकलते बढ़ते, और इतना नीचे इतने नहीं आते जितना ऊपर आते हैं कबूतर। तो वैसे ये बोल रहे थे कि भाई खा लेंदे, बहुत अच्छी बात है अगर खा रहे हैं तो कोई नहीं। यहाँ फिर मैंने अपने गेहूँ धो दिए थे, और मेरे से नीचे बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं कुर्सी पे बैठ के अपने गेहूँ धो रही। तो जी ये है मेरा अगली सुबह का, अगली सुबह का जो था रूटीन। तो यहाँ मेरी उठ गई थी मैं, पूजा पाठ मेरा हो गया था, और सुबह के टाइम मैंने झाड़ू ही लगाई थी, क्योंकि मेरे से झुका नहीं जा रहा था तो इसलिए पोछा नहीं लगाया था, तो गंगा जल छिड़क दिया था। बस मंदिर है जहाँ हमारा, वहाँ पे मैंने पोछा लगाया था, और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो रसोई में यहाँ मैंने बनाए थे आलू टमाटर की सब्ज़ी, और बेटे ने बोला कि मम्मी मेरे को खाना है पोहा। तो काफ़ी दिनों बाद उसने, ऐसा होता नहीं है कि वो बोलता है, जो भी घर में बनता है वो खा लेता है, पर कई दिनों बाद उसने बोला कि मम्मी मेरे को पोहा खाना है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी अपनी छौंक दी थी, और मैं इसमें आलू मटर की सब्ज़ी में प्याज नहीं डालती ना लहसुन डालती, तो टमाटर और मिर्ची का खाली मैं छौंक लगाती हूँ, और वही अपने बेसिक से मसाले में डालती हूँ, नमक हल्दी, नमक जो हरियाणा की भाषा होती है, नून मिर्च हल्दी तो यहाँ सिंपल सा मैं अपना बनाई है मैंने सब्ज़ी। जी हाँ, मैंने पोहा भिगो दिया था, और पोहा मैं इतना ही बनाऊंगी कि बेटा ही खाएगा, क्योंकि ना बेटी खाएगी और ना ये खाएंगे, क्योंकि बेटा मूंगफली नहीं खाता है पोहे में, और ये कुछ ना कुछ चाहिए, तो सिंपल से तरीके से मैं पोहा बनाऊंगी। तो जी यहाँ मैं बना रही थी, फिर सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी, और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने
दूसरी गैस पे पोहा जो है मैं बना रही थी। और उसी बीच में बेटे ने बोला कि नींबू पानी दे दो मम्मी बना के। वो सुबह सुबह पीता है 1 गिलास, तो उसको मैंने नींबू पानी दिया बना के। फिर यहाँ मैंने अपनी मतलब प्याज डाली, और प्याज जब ब्राउन मतलब हो जाती है, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। भैया आप किस तरीके से बनाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद फिर यहाँ मिर्ची और मैंने टमाटर, वही मतलब होता है जिस तरीके से हम सब्ज़ी वगैरह छोंकते हैं, तो उसे मतलब पसंद नहीं है मूंगफली वगैरह डाल कर जैसे बनाते हैं। बाकी हमारे घर के मेंबर और खाते हैं सब चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स डाल के, पर इसको सिंपल पसंद है। और उसने मतलब खुश होकर भी खाया था, अच्छा बना था, मैंने भी खाया था थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने भिगो दिया था, तो उसको छलनी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि पानी निकल जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें नींबू निचोड़ा और थोड़ा सी धनिया पत्ती डाली। और उसके बाद फिर भाई मैंने मतलब पहले ही 2 चम्मच इसमें खांड की या चीनी की भी डाल सकते हैं, खांड भी जो भी आप लोगों के पास हो। मैंने तो खांड डाल ली थी क्योंकि मैं ज़्यादा अपने खाने में खांड यूज़ करती हूँ, चीनी का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मेरा बेटे का तो पोहा बन के हो गया था तैयार, और अपने लिए बना रही थी मैं चाय। और भाई चाय मैं सोच रही हूँ अभी कि ना ही पीऊँ, क्योंकि मुझे चाय से बहुत ही दिक्कत हो रही है। पर यह है कि आदत भी एक इतनी गंदी लगा लो कि पड़ी हुई है कि एक दिन भी अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और दर्द इतना भयंकर होता है कि मुझे फिर दवाई लेनी पड़ती है सर दर्द की। और ये पीते नहीं हैं सुबह सुबह चाय, तो ये उठे भी नहीं थे। तब मेरा मतलब आधा की रसोई का काम हो गया था, ये नीचे ही थे। तो मैंने सोची चलो भाई अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और मैं सुबह की चाय जो है, पहले हम एक साथ पीते थे, पर अभी जब ये पीते नहीं है और उठते भी नहीं है उस टाइम पर, तो मैं अकेली ही बालकनी में बैठ के अपनी चाय पीती हूँ। वो 10-5 मिनट मतलब बैठ जाती हूँ बीच में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ बेटी के लिए काट रही थी आम, क्योंकि मुझे बनाना तो था उसके लिए मैंगो शेक। पर हमारे यहाँ दूध रात को ख़त्म हो गया था, जो है मैंने दही जमा दी थी और इनको दे दिया था। ठंडा दूध नहीं था, तो कच्चा दूध था, उसका मैंने बनाया नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो शाम को बना के दे दूँगी। अभी मैं इसके लिए ऐसे ही काट देती हूँ। आम इसको बहुत पसंद है, चाहे इसको भाई मैंगो जूस मैंगो शेक दे दो या आम काट के दे दो या सुबह शाम, मतलब इसको पसंद है। तो पतिदेव के लिए काटा था यहाँ पपीता, और दोनों के लिए मतलब ये फ्रूट ही, मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे नाश्ता बनाती हूँ तो उसी के साथ ही मैं अपने लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने एक तरफ चढ़ा दिया था अपना दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि अगर मैं जैसे दूध गर्म करना रख देती हूँ और जैसे कोई काम करने लग जाती हूँ तो मेरा दूध हर बार ऐसे ही मतलब निकल जाता। तो अभी मैं कई दिनों से वो मेरा काम भी मतलब 10-15 मिनट बढ़ ही जाता है, क्योंकि दूध फैलता है भिगोने में भी ख़राब होता है, और फिर उस गैस पे भी और काफ़ी मेरी देर लग जाती है, और भाई दूध का भी नुकसान होता है। तो जी नाश्ता करने के बाद ये भी चले गए थे अपने ऑफिस, और बेटी भी अपनी पढ़ाई करने लग गई थी। और मेरा ये है कि मेरा किचन का मतलब रसोई का काम खाना और नाश्ता बनाने के बाद इतना फैल जाता है कि फिर मुझे उसमें 1 घंटा तो मतलब आराम से लग ही जाता है। अगर हम मतलब वही अपना अच्छे से सब चीज़ें संगवाएं और अच्छे जो जहाँ पे रखा है उसको रखने में और पहुँचने में।
को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और जो भी चैनल पर नए हैं और शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी जी अभी मैंने सोचा है कि भाई बहुत ही अपना रूटीन जो है मैं अपना ठीक करूँगी, क्योंकि इतनी बीमारियाँ शरीर में लगी हैं वीडियो जो है, और उम्र भी नहीं है इतनी जितना मतलब उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा है कि अपना सुबह का थोड़ा सा अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालेंगे, क्योंकि हम काम 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 यही होता है कि भाई जैसे लगे रहो, पर अपने लिए भी आधा पौन घंटा भी अगर हम सुबह के टाइम अपनी योगा वगैरह कर ले थोड़ा शरीर के लिए, तो हम हेल्दी वेल्दी अपना रह सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा, तो यहाँ बज गए थे मुझे 12, काम अपना पूरा ख़त्म हो गया है सारा, मतलब कपड़े भी धोए मैंने और सर भी धोया था, क्योंकि एकादशी है अगले दिन, और एकादशी को बोलते हैं कि भाई सर नहीं धोते और कपड़े नहीं धोते, तो इसलिए मैंने फिर सर धोया और फिर मैं नहा तो वैसे मैं सुबह लेती हूँ, पर सर धोया था तो गर्मी भी है, काम किया, पसीने वगैरह आते हैं, तो मैं दोबारा भी नहा ली थी। वैसे मैं नहाती नहीं हूँ दोबारा, हाथ पैर धोकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सर्द गर्म भी मेरे साथ बहुत होता है। तो जी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू।